बुनियादी ये नुक्ता होना चाहिए जब भी कभी आप बैठने पे तो अभी तो बात की थी ट्रंप ने, तो लेकिन अभी को बैठने की, लेकिन बात जब भी हो आपकी तो पहले मेरे ख्याल में सबसे पहले ये प्रॉक्सीज बंद करें। प्रॉक्सीज बंद करने का मतलब ये है कि मासूम बेगुनाह लोगों का खून बहाना बंद किया जाए। एब्सोल्युटली आपने सही बात की। अब सवाल ये है, मैं मतलब उनमें समझो अपनी हमारी को रियासती को पॉलिसीज़ पे सिक्योरिटी फोर्सेज उन दीगर हूँ, मैं आई वन ऑफ दोज, और भी हैं जो खुल के बात करते हैं और वो डाइजेस्ट भी करते हैं, हमारी तनकीद लेते भी हैं। हम हमेशा कहते रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ मुझे कहने दें कि अब की दफ़ा जो प्रॉक्सीज तेज़ की है ना, ये इंडिया की तरफ से की गई है, और स्पेशली बलूचिस्तान में। ये उनको इसका वो क्रेडिट लेते भी हैं। ये नहीं है कि आप और मैं देंगे तो वो लेंगे। उनके टीवी चैनल सुन लें, उनके एक्सपर्ट सुन लें, इवन अजीत डोवल साहब जो हैं इनका जरा बयानिया सुन जो डॉक्ट्रिन है उनकी, वो तो वाज़ेह है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान को हम आज़ाद करवाएंगे, हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे, हम पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देंगे, हम ये कर देंगे। इवन टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का नक्शा कब बदला है। पाकिस्तान में कोई ऐसी डिस्कशन कभी मैंने नहीं सुनी कि इंडिया का नक्शा हम कब बदल रहे हैं, हम इसको कब तोड़ रहे हैं, हम कब इसकी अलहदा रियासतें कर रहे हैं। आई डिडंट हेयर इट। आपने कुछ सुना तो मुझे बताइएगा। पाकिस्तान में कभी कोई टीवी चैनल पे, इवन हमारी पार्लियामेंट में, हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, सियासी लोग, ये कभी किसी ने भी नहीं कहा कि हम इसके इंडिया के टुकड़े करके रख देंगे। उनके मिनिस्टर भी कहते हैं, उनके खुलेआम। और बलूचिस्तान के हवाले से तो उनका बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं, धमकियां लगा रहे हैं। तो अब वो नहीं रहा ना, उनका एक होता है थोड़ी झिझक होती है, थोड़ा सा शर्म हया भी बिल्कुल, वो बिल्कुल उन्होंने इस मामले में वो ऊपर चले गए। अब इवन टीवी के चैनल वाले पूछते हैं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मेरी अदालत करते हैं जो साहब है, मेरा शर्मा साहब है शायद, तो वो उनका प्रोग्राम करते हैं, वो उन्होंने बुलाया हुआ था जयशंकर साहब को, उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताएं बलूचिस्तान को कब अलहदा कर। नहीं, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी इंडियन जो रजत शर्मा जी उन्होंने कहा जब क्या कहते पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, इसको अब कब वापस ले रहे हैं। फिर कहा जी उसके बलूचिस्तान का उसका कब कर रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा कब बदल रहे हैं। ये आपका एंकर, आपका जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। अब ये डिस्कशन हमारे यहाँ कभी हुई है? तो आपकी दफ़ा जितनी उन्होंने ये पेस को इंक्रीज किया वहाँ पे बलूचिस्तान में, कि वहाँ पे जो प्रॉक्सीज हुई नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। वो मतलब कौम से खिताब के दौरान उन्होंने ये फरमाया है, कहा है, क्या फरमाना उन्होंने क्या है, धमकियां लगाते हैं वो तो अदाकारी भी मुझे लगता है कुछ। चलो हम सिविलाइज्ड लहजे में एक मतलब ये बात है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सदूर जो है, नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये तो अभी जारी है, उसकी ट्रांसलेशन यही है कि ये जो प्रॉक्सी हैं ये जारी रहेंगी। सर मैं तो उस कौम को बहादुर समझूंगा। प्रॉक्सी में मासूम लोगों को मारना कोई बहादुरी नहीं होती। मतलब आप जाए रोड पे कुछ जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बस में जा रहे, कहीं भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया में हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी हिस्से में किसी मासूम को मारना, कोई साइकिल पे जा रहे हो, कोई बेचारा कोई बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बम से उड़ा दो, मार, जिसका किसी वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। वाक्य से ताल्लुक नहीं है। जैसे पहलगाम वाक्य हुआ और जो मारे गए मासूम मरीद के में भी हमदर्दी है, बिल्कुल हमने कहा दहशत गर्दी है। और बिलखुसूस जो दिल से कह रहे हैं जो इस्लाम है वो तो देखें, जो आम आदमी को किसी भी इबादत गाह में, कोई भी उनकी इबादत गाह, उसमें जो इबादत कर रहा है, जो बाजार में कुछ अशिया खरीदने जा रहा है, उसको मारने की ममानत करता है। जंग की बकायदा SOPs हैं। अगर अब आपने अपने इस्लाम का जिक्र किया ना, SOPs हैं, उस पर अमल करे ना करे, आगे जो कोई है वो दैट्स अनदर थिंग। कि जंग के दौरान में बच्चे को कुछ नहीं कहना, औरत को कुछ नहीं कहना, दरख्त को कुछ नहीं कहना, बूढ़े को कुछ नहीं कहना, जो दरवाजा बंद कर ले को नहीं करना, और इवन खेतों को कुछ नहीं कहना। ये SOPs हैं, मानेगी आज की दुनिया नहीं मानेगी कि जनाब ये चीजें हमारे इस्लाम में 1400 साल पहले कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि आपने दरख्त को भी नुकसान नहीं देना, लीव अलोन, मतलब बाकी चीजों को, फसल को नुकसान नहीं देना, आपने बिल्डिंग नहीं गिरानी, जो बेजान है इमलाक उसको इस्तेमाल में लेकर आए। इसलिए ये कोई बहादुरी नहीं है प्रॉक्सी जारी रखना, एक दूसरे के मासूम बच्चे मारना, औरतें मारना, स्याह उधर मारे जाए, हमारे यहाँ ये बेचारे औरतें मारे। भाई बहादुर लोग हैं, ये बहादुरी वाला काम किया आप लोगों ने, मानते हैं भाई जो नहीं होना चाहिए था जंगों के, मतलब कौन कोई पागल ही होगा जो जंगों के हक में होगा। अभी इसी वक्त आप बहादुरी दिखाइए। अभी 2025 में कोई ये शख्स सोचता है कि किसी मुल्क पर जंग होगी और किसी मुल्क पर मैं कब्जा कर लूंगा, तस्वर ही ये आपने बड़ी बहादुरी दिखाई, हम पे हमला किया, हमारे जवानों ने, उन्होंने बहादुरी दिखाई, आप पे हमला किया। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये बड़ा ब्रेव हार्ट काम है, बहादुरों वाला काम है, सदियों से चलता आ रहा है। बहादुर लड़ते हैं, लड़े आमने सामने आकर लड़ते हैं, लेकिन चुप कर मतलब वो मारे जाए। आज कहाँ सी बहादुरी है और कहाँ की मतलब बच्चे मार के, ये दरिंदगी इंसानियत नहीं है। ये बच्चे मार के यहाँ पे वो हम समझे जनाब के ये वो समझे बहादुरी है, उधर स्याह बेचारे मारे जाए तो कोई वो समझे जनाब कोई ऐसी कोई बात नहीं। आम आदमियों को मारना ये जुल्म है, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है बहुत बड़ा।